तो यार इस वीडियो को डिफरेंट टाइप्स ऑफ बच्चे देखने वाले हैं। कुछ लोग आएंगे, वीडियो पॉज करेंगे, डिस्क्रिप्शन में जाके पीडीएफ डाउनलोड करेंगे और भाग जाएंगे और सजा के रख लेंगे कि हाँ आ गया हमारे पास पीडीएफ, एक और थोड़ा और कंटेंट मिल गया है, अब तो हमारा जेई निकलना पक्का। कुछ लोग आएंगे, वीडियो को सुनेंगे और फिर पीडीएफ जाके सजा के रख लेंगे कि हाँ हमें मिल गया है कंटेंट, अब तो हमारा जेई पक्का। और फिर उनमें से कुछ बचे कुचे बच्चे वीडियो को सुनेंगे और पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद उसे खोल कर देखेंगे कि हाँ कंटेंट कैसा है। टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी पे लाइक करना चाहते हैं। और मैं तो कहूँगा कि वीडियो को एंड तक देखें, सुने कि कैसे यूज़ करना है इनका और कैसे इनऑर्गेनिक को याद करना है। हाँ डुएबल है, सब करते हैं, मैंने भी किया था और आपको भी करना पड़ेगा अगर आपको जेई क्वालिफाई करना। और मैं इतनी एश्योरिटी दे सकता हूँ कि अगर आप वीडियो में बताई हुई सारी बातों को अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं और जो भी कहा जाए उसे पूरी ईमानदारी से डेली काम करते हैं तो आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस बनेंगे, जो आपके टेस्ट हो रहे हैं उसमें भी बनेंगे और मेंस और एडवांस दोनों में सारे क्वेश्चंस होंगे। तो आ चुके हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पे और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पास कई सारे पीडीएफ्स हैं। ये शॉर्ट नोट्स 1, शॉर्ट नोट्स 2, फिर ट्रिक्स एंड रिएक्शंस और मेटलर्जी के शॉर्ट नोट्स और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स। तो जहाँ से मैंने पढ़ा है वहाँ सर ने मतलब ऐसे सिलेबस को प्रोसीड किया कि एक ही चीज़ को उन्होंने 2-3 बार पढ़ा दिया और इनऑर्गेनिक में याद करने का ही है मेनली। तो अगर सेम ही चीज़ आप कई बार पढ़ेंगे तो डेफिनेटली वो उसको रिमेम्बर करने में आसानी होगी। तो यहाँ जो शॉर्ट नोट्स हैं वो भी मैंने इसी वे में बनाए थे कि एक चीज़ कई बार आए जिससे मैं अगर सेम चीज़ बार बार पढ़ूंगा तो याद होने में आसानी हो। तो सबसे पहले आते हैं हम पीरियोडिक टेबल पे। अब पीरियोडिक टेबल के यहाँ पास 11 पेज के नोट्स हैं। तो ये नहीं कि हमने सिर्फ एनसीईआरटी लिमिटेड रहे हैं और मतलब एनसीईआरटी में जितनी पीरियोडिक टेबल मेंशन है उतना हमने यहाँ लिमिटेड नहीं रखा है। इसमें पी ब्लॉक के और एस ब्लॉक के दोनों के ट्रेंड्स मतलब ज़्यादा वैरायटी में कवर किए गए हैं जिससे आगे जाके जब आप पी ब्लॉक एस ब्लॉक पढ़ें तो आपको आसानी हो। और काफ़ी सही शॉर्ट नोट्स हैं, इसमें बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ कवर किया गया है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एसिडिक ऑर्डर वगैरह सब कुछ बहुत डिटेल में है। तो अगर आप इससे पढ़ेंगे तो पीरियोडिक टेबल का मुझे नहीं लगता कि आपके कोई क्वेश्चन गलत होने चाहिए अगर आपके टिप्स पे हैं ये सारी चीज़ें। तो उसके बाद है वीक फोर्सेस। अब वीक फोर्सेस में कवर्ड है मेनली हाइड्रोजन एंड कंपाउंड के रिलेटेड स्ट्रक्चर्स और जो भी एनसीईआरटी में दिया है उससे बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें कवर किया गया है और जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं और ग्रुप 18 के बहुत सारे ट्रेंड्स और रिएक्शंस इसमें कवर की गई हैं, ग्रुप 17 की भी। और जो भी कुछ एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस रहते हैं तो वो भी बहुत सारे इसमें कवर्ड है शॉर्ट नोट्स 1 में। फिर आते हैं शॉर्ट नोट्स 2 में। शॉर्ट नोट्स 2 में है हाइड्रोलिसिस एंड रेडॉक्स सेक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन सेक्शन के अंदर आता है और इसमें बहुत सारी मतलब जितने भी इनऑर्गेनिक की रिएक्शंस होंगी वो मेनली सारी कवर कर ली थी मैंने। और इसी वे में बनाया गया था कि कुछ रिएक्शंस आप शॉर्ट नोट्स 1 में भी पढ़े होंगे तो जब आप शॉर्ट नोट्स 2 पे आएंगे और वही सेम रिएक्शन देखेंगे तो अंदर से एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये तो मैंने पढ़ी, ये मेरे से बनती है। तो ऐसे धीरे धीरे जब प्रोसीड करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और क्वेश्चंस तो बनेंगे। तो इसमें मेनली सारी रिएक्शंस भी हैं और स्ट्रक्चर्स भी हैं और एजर्शन रीजनिंग वाले जो मेंस में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल तो उनमें भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाली है। और ट्रिक्स बहुत अच्छे तरीके से जो भी डिफ़िकल्ट ट्रेंड्स हैं उनको याद करने की ट्रिक्स बताई थी हमारे सर ने। तो वो भी कहीं कहीं लिखा हूँ मैं जिससे आपको याद करने में भी आसानी रहे। जैसे ये है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स की एक ट्रिक्स है तो उसको आप पढ़ सकते हैं, ये इजीली याद हो जाएगी। फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की सीरीज कि क्या ऑर्डर है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रेंथ का, तो ये भी है। ऐसे ही मतलब सब कुछ कवर्ड हो जाएगा धीरे धीरे। फिर हाँ अब ये ट्रिक्स एंड रिएक्शंस के सेक्शन में रिएक्शंस मेनली मतलब कुछ जो बच गई होंगी उन्हें मैंने दोबारा लिखा है, उन्हें लिखा है यहाँ। और बहुत सारे ये जैसे कलर्स वगैरह देख सकते हैं ये सब है। और जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर जैसे H2O2 का सॉलिड स्टेट, गैसेस स्टेट में क्या एंगल वगैरह। अब इस समय क्या है कि जेई मेंस में भी कुछ भी पूछ लेते हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको टिप्स पे होनी चाहिए जिससे अगर मान लिए बाय द वे आपकी शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर सकें ऐसे।
फिर जो भी है ये बेरिलियम मैग्नीशियम का ये जो सेक्शंस यूजेस के सेक्शंस दिए गए हैं उससे भी मतलब सब कुछ उठा के हाइड्रोजन की ये मेन यूजफुल इंफॉर्मेशंस सब कुछ इसमें लिखी गई हैं। तो बहुत ज़्यादा जैसे सोडियम पंप हो गया, इसका क्वेश्चन अभी तक शायद नहीं आया है, तो आ सकता है आगे 2023 में, और बहुत यूज़फुल पड़ेगा। फिर इसके बाद मेटलर्जी। मेटलर्जी के शॉर्ट नोट्स तो मैंने मतलब क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाए हैं, और इसको अगर पढ़ने के बाद आप चाहे मेंस का चाहे एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपसे मोस्टली क्वेश्चंस हो जाने चाहिए, क्योंकि मैंने इस तरीके से इस शॉर्ट नोट्स को बनाया ना, सिर्फ 4 पेजेस के शॉर्ट नोट्स हैं और सब कुछ कवर्ड है इसमें, सब कुछ, सारे मतलब प्रोसेसेस सारे, सब सब आप देख सकते हैं कि कैसे सारे प्रोसेसेस को डिटेल में लिखा गया है, और एलिमेंट वाइज सारे प्रोसेसेस हैं, तो आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। और फिर उसके बाद मैंने ये यूजर्स के सेक्शन में ये जो मतलब क्वेश्चंस आगे पूछे जा सकते हैं वो लिखे थे, और जो एक्स्ट्रा ओर्स हैं जिनके फॉर्मूलाज नहीं मिलते हैं और जो याद करने में डिफ़िकल्टी आती है वो भी यहाँ पास मेंशन्ड है, और भी जो भी भूलने वाली चीज़ें हैं वो भी सारी इसमें लिखी गई हैं। फिर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के साथ ये भी सेम है, अगर आप ये 1.5 पेजेस के हैं पीडीएफ, इसको अगर आप पूरा पढ़ लेते हैं तो आपके इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए, ये इतनी मैं गारंटी ले सकता हूँ। तो इसी के साथ आई थिंक कि मोस्टली इनऑर्गेनिक के सारे सेक्शंस कवर हो गए हैं, बस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे उसको मतलब थोड़ा कुछ मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में इतना ज़्यादा चीज़ें हैं तो उसको मैं शॉर्ट में ज़्यादा लिख नहीं पाया, इसलिए मैंने अपनी नोट्स ही प्रेफर किए थे उसके लिए। तो कोऑर्डिनेशन बस आप एनसीईआरटी से अच्छे तरीके से रीड कर लें, उसमें जो लास्ट में यूजर्स वगैरह और बीच में एलएमसीटी वगैरह हैं और ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, वो सब अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं आप इन एनसीईआरटी से। और जहाँ आपने कोर्स पढ़ा होगा डिटेल में तो वहाँ तो आपको पढ़ाया गया होगा, और बस मतलब कोऑर्डिनेशन हाँ है इम्पोर्टेंट ज़्यादा, लेकिन आप देख सकते हैं यूट्यूब पे भी, अगर आपको आइसोमेरिज्म वगैरह में दिक्कत आ रही है तो कुछ मतलब हैं अच्छे वीडियोस जो आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि कैसे, ट्रिक्स एक्सप्लेन कर देंगे कि कैसे फाइंड करने हैं नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स। डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम, मतलब इसका पीडीएफ ऐसे शॉर्ट नोट्स 1 शॉर्ट नोट्स 2 के टाइप में मिलेगा पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में, और टेलीग्राम लिंक है, अगर आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेते हैं तो वहाँ पास मैं चैप्टर वाइज इन सारे पीडीएफ्स को अलग अलग पोस्ट कर दूंगा, तो जिससे आपको डाउनलोड करने में और सेव करने में आसानी रहे। और काफ़ी मेहनत लगी है यार इन सबको बनाने में, पूरा साल भर का वर्क है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और जो भी आपके जेई एस्पायरेंट दोस्त हैं तो उनके साथ भी शेयर करो, जिससे ज़्यादा लोगों को पता चले इसके बारे में। और अभी तक अगर यार कोई देख रहा है और सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो प्लीज़ कंसिडर इट। एंड ऐसे ही अगर आपको और भी सब्जेक्ट्स के शॉर्ट नोट्स चाहिए, क्योंकि मैथ्स के भी मैंने ऐसे ही तगड़े बना रखे हैं और बाकी सब्जेक्ट्स के भी, तो प्लीज़ कमेंट में बोलिए। और मेरे पास मतलब जो भी मैंने बुक्स यूज़ की थी, तो बुक्स का भी वीडियो बनाऊं क्या, ये भी आप कमेंट में बताइए। और उन बुक्स का अब मेरे पास मतलब ज़्यादा यूज़ है नहीं, तो मैं उनको गिव अवे भी कर सकता हूँ। तो अगर मतलब कोई इंटरेस्टेड हो या फिर किस तरीके से गिव अवे रखा जाए तो वो भी आप सजेस्ट करिए कमेंट्स में। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।